गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सबका आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ एक हमने डाली थी, दूसरी टेस्ट सीरीज़ आज डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2021 में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई थी? अगस्त 2021 की बात कर रहा है। अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी ने किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया था? 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का प्रथम शहर कौन सा बना? अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि टोक्यो 2020 का नाम है, लेकिन वो कब 2021 में आयोजित हुआ था? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ओलंपिक में ही पदक जीता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? जुलाई 2021 में यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के डीजीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% समझ लीजिए कि आना ही आना है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? ओलंपिक टोक्यो के समय में ही इसका निर्वाचन हो गया था, जब टोक्यो में हो रहा था। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% के बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का यानी कि बिल पारित किया है? जुलाई 2021 में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? 13वां प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? जोशियारा से धारासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग कहाँ पर स्थित है? 15वां प्रश्न है, मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा था? इनमें कौन सा था? आप लोगों को यदि जल्दी लग रहा है तो इसको स्पीड इसकी कम कर लीजिए और उसके बाद आप अपने रफ पेपर पर इसके उत्तर लिखते चले जाइए। लोग फिर अंत में जब यानी कि प्रश्नोत्तर दूंगा तब उसके बाद आप मिला लीजिए। लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण किसकी रचना है? लंगड़ी किरण ये पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये कविता ग्रेजुएशन लेवल पर उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार कौन सा था? उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है? अब ये 2011 के आधार पर है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था कहाँ पर और वर्तमान में उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, इन्हें चित्रकारी के नमूने और प्राप्त स्थान इनको मिलाइए और इसका उत्तर यहाँ से देना है आपको। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेले में लोग एक दूसरे को पत्थर के ऊपर पत्थर की वर्षा करते हैं? इसमें, ठीक है, पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उसको। शीतकाल में राज्य में न्यूनतम ताप कहाँ पर पाया जाता है? शीतकाल में उत्तराखंड में न्यूनतम ताप कहाँ पाया जाता है? खेल के सामान बनाए जाते हैं उत्तराखंड में कहाँ पर बनाए जाते हैं? 24वां प्रश्न है, इसमें दिया है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? यानी कि जहाँ पर ये इकाइयाँ हैं वहाँ से इनको यानी कि मिलान करना है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन्य जीव एवं वानस्पतिक विविधता से संपन्न है? इसमें अगला प्रश्न है, वलन एवं भ्रंशन का में मुख्य क्या अंतर होता है? कथन ए है, ओजोन जैविक जीव के लिए परमावश्यक है।
इसका रीजन है ओजोन पर पृथ्वी को उच्च ऊर्जा का विकिरण से संरक्षित करती है। इनमें से आपको इसके उत्तर देना है। भारत के 4 मुख्य मत्स्य बंदरगाह कौन से हैं? मत्स्य बंदरगाह याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली पहाड़ियों का क्रम कहाँ है? यानी कि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम बताना है। भूमध्य रेखीय वनों में धरातलीय विशेषता कौन सी होती है? परत दर परत अपक्षयण के कारण सेलों में मिटने को क्या कहा जाता है? 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सामने लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इनका यानी कि मिलान बताना है। 35वां है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी पाई जाती है? अगला प्रश्न है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितने प्रतिशत है? फिर है, स्टॉक बाजार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही नहीं है? 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सर्वाधिक रोष की लहर उभरती है, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना की गई? ठीक है, बताइए किस कारण पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कारण था जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? 39वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ पर यानी कि ये है यानी कि कर्म है और यहाँ पर यानी कि कर्म या रिश्तेदार, और इन्हें सबको क्या करना है, सुमेलित करना है, और जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध द्वितीय आंग्ल सिद्ध युद्ध के समय नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसमें द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय कौन सा एक नहीं हुआ है ये बताना है। 41वां है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, मिला देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर है, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अंतर्गत अधीन आता है? फिर है, परमाणु ऊर्जा विभाग की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य द्वारा बनाई गई विधि को केंद्रीय विधि पर श्रेष्ठता कब प्राप्त की यानी कि दी गई? अगला है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की शक्तियों में कौन सा नहीं आता? यदि महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाता है। अब इसमें जो दिया है इसमें से उत्तर चुनिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस प्रक्रिया और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वह निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? प्रस्ताव में प्रतिस्थापित समानता स्वतंत्रता और प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? भारत के संविधान में उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक होता है। ठीक है, इसका वाहक कौन होता है? प्राचीन काल से दही जमाने में बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, कहाँ से? मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उसमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है। फिर है, जब सिले का मतलब यानी कि रेंसिड बिस्कुटों में से थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, कारण क्या है? वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा थर्मामीटर है? कथन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। अब इनमें
कौन सा है ये बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या यानी कि इसके लिए कारण है सही या नहीं है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमाशीत हो जाती है यानी जम जाती है, किंतु उसके नीचे का जो जल हो को घोला जा सकता है। इनमें से किस में घोला जा सकता है? अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण होती है? एसिड रेन जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब वैद्युतीय ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ये दिया गया है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? रक्त दाब नापने का कौन सा यंत्र है? निम्न में से किसके जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध किस गैस की होती है? किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? कौन सा उपस्थित होता है जिसके कारण दूध मीठा लगता है? सामान्यतः मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में खोदे गए थे? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा का मंदिर है? उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? इसमें बताना है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इनमें से आपको बताना है कि इनमें ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कौन सा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई उसमें मराठों को हराया किसने? हुमायूंनामा किसने लिखा है? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसे 56-36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं वो कहाँ पर उपस्थित है? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट ऑफ पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव पैम्पलेट में था? 87वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना भी अस्वीकार कर दिया था? अगला प्रश्न है, इन्हें सुमेलित करिए। यहाँ पर ये लेखक हैं, इनकी किताबें लिखी हुई हैं, आपके उत्तर इनमें से देने हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड शीर्षक से किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? यदि पूरी किताब का नाम याद है आप लोगों को तो तुरंत जान जाएंगे कि इसका कौन होगा उत्तर। योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के मध्य लड़ा गया था? जब रोलर टैक्स पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? निम्नलिखित में किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के द्वारा धारण किए जाने थे? एक महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, क्या नाम था? महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? इन नदियों में से बताना है कि कौन सी नदियां जो हिमाचल प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती हैं। इन्हें सुमेलित करना है। खनिज और 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ पर पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बांध या झील है और नदी है। टीही पर बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर अवस्थित है? भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का लगभग कितना प्रतिशत? दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसमें हाँ, BRIT
भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके एक साथ कार्यरत है? ये वाला ROARO में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा द्वीप। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? इन देशों में से ही आपको चुनना है। इन्हें सुमेलित करिए। नगर और नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनमें से काउंट करना है आपको। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? किस गवर्नर ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा के सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ करने का तात्कालिक कारण क्या था? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? इनमें बताना है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें कौन एक है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नीतिगत सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? इनमें से चुनना है। ये 26 जनवरी 2050 को सही संविधान वस्तुस्थिति क्या थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था? इनमें से बताना है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? निर्यात आयात बैंक का गठन कब किया गया था? समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम कब लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है और यह विकसित किया गया था? तो इस तो जानते हैं, कई बार आ चुका है, यह महबूब उल हक इनके द्वारा। फिर इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ब्रिक्स देशों में से इनके विषय में इनकी बताना है और इनमें से इनकी चुनना है कि कौन कौन सा सही है। 27वां है निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? फिर है इनमें से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो इनमें से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? आर्टिफिशियल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश में चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी हैं? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों में दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? इसके बाद भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं, एक गलत है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? अगला है 2011 के अनुसार जनगणना घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के घटते हुए क्रम में बताइए। ये है 11 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इनमें गणनांकीय अंतराल किस चीज को सूचित करता है? दिन के समय किसी औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानतः शोर कितना होता है? अम्ल वर्षा होती है। विश्व में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। कनाडा की फंडी खाड़ी में आने वाले ज्वार भाटा की लहरें 17 से 18 मीटर ऊंची होती हैं। इनमें बताना है वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन होता है? इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्यान्नों में एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण एवं उत्तरी ध्रुवीय में परिवर्तित होती जाती हैं। इसका ये है। इसके बाद अगला प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता कौन होते हैं? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने पर सुरक्षित तापमान कितना है? इनमें बताना है। संगणकों में आईसी चिप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इनमें से विचार करना है और इन्हें काउंट करना है, यानी कि कौन सा सही है ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान द्वारा बीजिंग सरकार यानी साम्यवादी चीन को सदस्यता कब प्रदान किस वर्ष प्रदान की गई? यह प्रश्न पूछ सकता है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है? NSD। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी होता है NSD।
कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था कहाँ से संबंधित थे। ये 150 प्रश्न हैं और आप लोगों का अब ये है इनके उत्तर और उत्तरमाला है आपकी। इनमें आपको उत्तरमाला में ये देखना है और मिलाना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ये आपके पूरे हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये दूसरा था और आप लोग बोलेंगे तो मैं एक और डाल दूंगा, नहीं तो मेरा तो एम सिर्फ यही था 2 टेस्ट जारी करने का। इसके बाद एक सीसेट का पेपर मैं करवा दूंगा आप लोगों का, वो भी टेस्ट पेपर हो जाएगा। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो साथ में मिलकर तैयारी कर सकें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।